जिस चीज़ ने मुझे नाम दिया, पैसा दिया, शोहरत दिया, एक अच्छी लाइफ दी, आज उसी को मैं छोड़ रहा हूँ। जी हाँ, ब्लॉगिंग को मैं क्विट कर रहा हूँ। और ये फैसला मैं अचानक नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें चल रही है और एक ऐसे टाइम पे, एक ऐसे मोमेंट पे पहुँचा हूँ जहाँ पे मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है कि मुझे ब्लॉगिंग छोड़ना पड़ रहा है। आप सोच रहे हो कि क्या ब्लॉगिंग सच में डेड हो गया, क्या ये मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार हो गया है? तो चलिए एकदम पूरे बात बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों मैं ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ। तो मैंने खुद बहुत सारे ब्लॉग को हाई लेवल पे स्केल करके उसको अच्छे प्राइस में सेल किया, अपना अच्छा घर बनवाया, बहुत सारी चीज़ किया, लेकिन मैं खुद अचानक से ये आके बोल रहा हूँ कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ। तो ज़रूर ही इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ रीज़न होगा, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं करता, आपको भी पता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कंटेंट बेस्ड साइट या इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है वो बिल्कुल ही मेरे लिए डेड हो चुके हैं। और अगर आप गूगल पे डिपेंड कर रहे हो तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो इसी के अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब 2014 में मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया था तो इतना टफ कंपटीशन नहीं था, बिल्कुल सारी चीज़ें ईजी और ओपन थी। इसका मतलब ये कि उस टाइम ब्लॉगिंग का मतलब ही कंटेंट था। अगर आप अच्छे तरीके से कंटेंट करते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हो, 5-6 महीने टाइम देते हो, तो आपका पैसा आना गारंटी था। बट आज के टाइम में बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, जैसा कि एआई ओवरव्यू आ गया, एआई मोड आ गया, और इसके बाद तो गूगल ने रेडिट और बहुत सारी साइटों के लिए एक पोजीशन ही फिक्स कर दिया है, ठीक है। उसके बाद और बहुत बड़ी बड़ी साइट रैंक कर रही है, आपको नई साइट कहीं दिखाई ही नहीं देगी। तो एक नया ब्लॉगर, जैसे हम लोग इंडिविजुअल हैं, हम तो कोई बड़ी कंपनी नहीं है, तो कैसे हम रैंक करेंगे? और जब रैंक नहीं करेंगे तो हमारा इनकम उस लेवल का होगा नहीं, हमारा प्रॉफिट उस लेवल का नहीं होगा, तो अंत में हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा। तो गूगल यहाँ पे बहुत ही बैड गेम और बैड टैक्टिस खेल रहा है। तो गूगल पे डिपेंड करना बहुत बड़ी मूर्खता हो गई है आज के टाइम में। आज के टाइम में आप कितना भी अच्छा कंटेंट करते हो, आप एक नए ब्लॉग हो तो गूगल से रैंक करके ट्रैफिक नहीं ला सकते हो। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा काम था कि ब्लॉगिंग में ब्लॉग बना के उसको स्केल करके सेल करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मंथली इनकम ही मेरा मेन सोर्स था। अब मैं चाहता हूं कि एक ब्लॉग को एसेट के तौर पे बना के उसको सेल किया जाए। लेट सपोज एक छोटा शॉप दुकान भी आप डालते हो तो डे बाय डे उसका कुछ वैल्यू बनता है, ठीक है। तो वही वैल्यू बनता था ब्लॉग में और उसको सेल करते हो। लेकिन आज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, कोई भी ब्लॉग 1 साल 2 साल से ज़्यादा टिक ही नहीं रहा है। तो जब तक हम एसेट बनाते हैं, सेल करने की बारी आती है, तब तक गूगल उसको ख़त्म ही कर देता है। तो सारा इन्वेस्टमेंट, सारा मेहनत यहाँ पे बेकार हो जाता है। अब तो ऐसा फील आ रहा है कि जैसे हम रेंटेड मकान में हैं और गूगल जब चाहे हमें लात मार के बाहर कर दे रहा है। तो इससे मुझे ये एहसास होता है कि अगर मैं 11 साल किसी बिजनेस पे, किसी ऐप पे, किसी स्टार्टअप पे, किसी भी चीज़ पे दिया रहता तो आप आज एक अच्छा एसेट होता। शायद अगर हम जॉब में भी मैं दिया रहता तो वो एक रेगुलर इनकम का सोर्स रहता। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी नाम का अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ नहीं है, और ये आगे लॉन्ग टर्म बिल्कुल मेरे को विज़न दिखाई ही नहीं दे रहा। इसी सब रीज़न से मैं इसको क्विट कर रहा हूँ। और मेरा सबसे बड़ा गलती रहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ गूगल पे डिपेंड रहता था ब्लॉग के लिए, ना ही ईमेल लिस्ट बनाया, ना ही कोई प्रोडक्ट बनाया, ना ही कुछ एक स्पेसिफिक जैसे सोशल मीडिया में कुछ बनाया, जिसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा अगला जो जर्नी है, अगला जो पार्ट है, मेरा अगला जो पाथ है वो क्या होगा? जैसा कि आप लोग को पता है कि अपने चैनल पे 33,000 के आसपास अपने फैमिली है, तो क्या ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा? नहीं। जो मैंने गलती पास्ट में किया है, सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं बनाया, इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा और फुल फ्लेज मैं कंटेंट क्रिएटर के रूप में यहाँ पे आऊँगा। और जो भी मैं करूँगा, जो चीज़ें चल रही है, लाइक कि यूट्यूब करो, सर्च करो, सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। नए नए वीडियो के माध्यम से जो नया एआई का ट्रेंड चल रहा है उसमें मैं क्या कर रहा हूं और आप क्या कर सकते हो। एआई का मतलब सिर्फ कंटेंट लिखवाना ही नहीं हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो वो आपको मैं बताऊंगा। तो मेरा जो प्लान अभी, जो मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। अभी मैं एआई का यूज करके सास बना रहा हूँ, अपना कोडिंग स्किल इम्प्रूव कर रहा हूँ, और हम लोगों ने सास डाला भी है, मतलब लॉन्च भी किया है और कुछ अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो अपना जो एसईओ का नॉलेज है वो सास में हम लोग डाल रहे हैं,
उसके बाद हम लोग ऐप्स में हैं, स्टार्टअप में, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और कोडिंग को मैं और मास्टर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा बहुत लोग जानते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में भी एक्टिव हूँ। तो मेरे पास पहले से ही, मैं आज से 4 साल 5 साल पहले से ही प्लान बी सी डी ये रखा हुआ था मैंने कि अगर ये चीज़ें नहीं होगा तो इधर मैं एक्सप्लोर करूँगा, और मैं अब फुल फ्लेज यूट्यूब में भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अभी देखो, एक नया ब्लॉगर या नया आदमी क्या करे, क्या ब्लॉगिंग को फुल टाइम करियर ले सकते हो? तो मेरा बिल्कुल आंसर है नहीं। ब्लॉगिंग को आपको फुल टाइम करियर नहीं लेना है। आपको इसको ऐसे लेना है कि 1 साल में आप जितना पैसा कमा सकते हो, यहाँ से पैसा कमाने का मशीन रखो। ब्लॉगिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप कम इन्वेस्टमेंट या विदाउट इन्वेस्टमेंट में ठीक ठाक इनकम कर सकते हो। आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रहा है, बट वो पैसा लगा के आप कुछ दूसरा काम करो, इन्वेस्टिंग करो, चाहे नया बिजनेस करो या कुछ भी नया करो साइड। मतलब आपका प्लान BCD होना चाहिए। आप ब्लॉगिंग पे फुली तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। और सबसे बेस्ट एडवाइस है कि आज के टाइम में आप कंटेंट क्रिएटर बनो, या तो इंस्टाग्राम में रील्स डालो, यूट्यूब करो, ट्विटर करो, लिंक्डइन करो, कुछ ना कुछ करते रहो, नहीं तो ये इस फील्ड में नहीं टिक पाओगे। उसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा डिटेल जाना है तो पेड एड्स, ये सब सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो अगर मेरा देखोगे तो मेरा मेहनत अभी बेकार नहीं जाएगा। मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करूँगा और मेरे सारे जो भी प्लान्स है वो इम्प्लीमेंट करूँगा और सारा जर्नी इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगा। बाकी आप क्या सोच रहे हो ब्लॉगिंग के बारे में नीचे कमेंट करके बता सकते हो।